कल की क्लास में हमने वो टॉपिक्स पढ़े थे जो तुम्हारे जीडी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। हाँ, कल की क्लास में हमने वो टॉपिक्स पढ़े थे जो तुम्हारे जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी, यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या, हमने कल कुछ 33 34 इतने टॉपिक्स है ना, इतने ही टॉपिक्स नोट करे थे। आज हम एक एक टॉपिक करके, और भी टॉपिक्स है, ऐसा नहीं है, पहले इतने समझ लो फिर आगे बढ़ के दूसरे समझेंगे। इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जीडी में। सब काफी लोग ऐसे होंगे जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है। सबका है कि एक दो है? काफियों का बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं होगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुमने फेज 1 निकाला है तो अपने आप पे विश्वास रखिए, तुम फेज 2 भी निकाल लोगे। बस एक चीज जो तुम्हें दूसरों से अलग करेगी वो है तुम्हारा तुम पे विश्वास। विश्वास करो कि हम बोल लेंगे, हमसे हो जाएगा, हम कर लेंगे। रोज सुबह अपने आप को ये बात बोला करो, हम कर लेंगे, तुम कर लोगे। कोई कोई बड़ा तीर नहीं मारना है इसमें। सिर्फ अपने आप पे विश्वास रखना है और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस अपन करेंगे। पहले बेसिक 3 4 टॉपिक पढ़ लो, ये हो तुमको पता हो बोलना क्या है। मैं तुम्हें बोलूं आज ही खड़े होके बोलो, तुम्हारे पास कुछ है नहीं बोलने को? है कुछ बोल पाओगे? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं है क्या है। 2 3 क्लासेस में तुम सिर्फ टॉपिक पे पढ़ लो, इसका मतलब ये होता है, ये ऐसे 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 है। उसको रटो। जो मैं नोट्स तुमको लिखूंगी, बोलूंगी, समझाऊंगी, वो आप घर पे जाके रिवाइज करिए, पढ़िए। जो वर्ड में प्रॉब्लम हो, मैं यहीं पर ही होती हूँ, मुझसे पूछो आके। कोई दिक्कत है प्लीज आके पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमारे पास 3 4 या 5 10 टॉपिक्स हो जाएंगे, उसके बाद हम बाहर जाके डिस्कशन करेंगे। सो दैट तुम्हें पता हो कि बोलना क्या है। एक टॉपिक बोलूंगी, कल आज याद कर लोगे, कल भूल जाओगे। जब तक थोड़ा बेस नहीं बनेगा, डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं है। पहला टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं, उसको बोला है विमेन इनपावरमेंट। इनपावरमेंट मतलब पावर दिख रहा है शब्द में तुमको? ये पावर दिख रही है तुमको शब्द? पावर मतलब शक्ति। शक्ति होता है पावर का मतलब। किसको शक्ति देने की बात कर रहा है ये टॉपिक? औरत को शक्ति देना। क्यों ही देना है औरत को शक्ति? ऐसा उनके संग क्या गलत हुआ है जो उनको शक्ति देने की जरूरत है? उनके संग बहुत गलत हुआ है। जैसे एसटी एससी के संग गलत हुआ है, वैसे औरत के संग भी बहुत गलत हुआ है। तुमने ये शब्द सुना है, सती? पता है क्या होता है? क्या होता है सती? पति मर गया है तो औरत को भी जला देना। एक जौहर भी होता है, वो राजस्थान वाले एरिया में होता है। अगर पति कोई वॉर में हार गया है तो वाइफ को वैसे ही जिंदा जला देंगे उसकी चिता में। जौहर जिंदा ही जला देते। मतलब वो खुद लिविंग ही होती, नॉन लिविंग नहीं होती। उनकी वाइफ को ले जाते हैं। ओके। अच्छा, समझ गई। सती इज जब वाइफ को आप जिंदा जला देते हैं, जब उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। चाइल्ड मैरिज पता ही होगा क्या होता है। बच्चे छोटी उम्र में बच्चों का शादी कर देना, ये अभी भी राजस्थान वाले एरिया में काफी प्रेवलेंट है, चलता है। विडो रीमैरिज, विडो एक बार पति की मृत्यु हो गई, औरत दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ये विडो है। और ये सब भी पता ही होंगे। पता है रेप? ये कुछ तकलीफें हैं जो औरतों को झेलनी पड़ गई हैं, झेलनी पड़ती हैं। पर्दा सिस्टम, रेप, नो एजुकेशन, नो फ्रीडम, ये कुछ दुख कारण है जो लेडीज को झेलने पड़ते हैं। ये सब लेडीज, क्योंकि पहले जमाने की लेडीज की प्रॉब्लम यहाँ आके अटक जाती थी पैसों पे। पैसों पे ऐसे कैसे अटक जाती थी? वो पढ़ नहीं पाती थी। वो जब पढ़ नहीं पाती थी तो उनको नौकरी नहीं मिलती थी। उनको नौकरी नहीं मिलती थी, उनको आवाज नहीं मिलती थी। उनको आवाज नहीं मिलती थी तो हमेशा उनको दबाया जाता था। लेकिन आजकल की लड़कियां, क्या तुमको लगता है कि वो नहीं, मतलब वो
अगर तुम उनको पढ़ाई करने को नहीं अलाउ करोगे तो वो रहेंगी नहीं, वो भी पढ़ना चाहती हैं। तुम्हारे एयरफोर्स में कितने बच्चे होंगे, लड़कियां भी हैं, एग्जाम्पल बहुत होंगे ऐसे, ठीक है। तो उनके पास भी जीने का अधिकार है। विमेन एम्पावरमेंट मीनिंग क्या होता है? औरत को शक्ति देना। शक्ति कैसे देना? कि वो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाए, उसको किससे शादी करनी है, उसको कौन सी पेपर की तैयारी करनी है, कौन सी पेपर की तैयारी नहीं करनी, क्या उसको शादी करनी भी या नहीं करनी है। अगर उसको एक एक ये भी फैक्टर है, तुम्हारे घर में सब लोग एक पार्टी को वोट डाल रहे हैं, मैं एक अलग लड़की हूं, मेरे को नहीं लगता मुझे उस पार्टी को वोट डालना चाहिए। मेरी फैमिली बोलेगी नहीं उसी को डालो, बिकॉज हम सब भी उसको डाले, तुम्हें भी उसको डालना है। नहीं, मुझे लगता है मुझे दूसरी पार्टी को वोट डालना है, तो मेरे पास वो भी अधिकार है। मतलब औरत हर फील्ड में, एवरी फील्ड में, हर फील्ड में वो कर पाए जो उसका मन कर रहा है, उसको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े। अगर उसको सोलो ट्रिप में यूएस जाना है वो यूएस जाए, जो मर्जी है वो करे, उसको बोलते हैं विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी बात है, विमेन को एम्पावर कर रहे हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, ये गंदा कॉन्सेप्ट भी है। गंदा मतलब ये पॉजिटिव भी है और ये नेगेटिव भी है। कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव? पॉजिटिव ये, पहला पॉजिटिव, लड़की पढ़ेगी, नौकरी करेगी, लड़की पढ़ेगी, नौकरी करेगी, देश की अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करेगी, जीडीपी में रोल प्ले करेगी, प्रोडक्शन में रोल प्ले करेगी। अगर कोई सपोज कोई यूएस में बैठा हुआ है, वो यहाँ से पढ़ के यूएस चला गया लड़की, वो वहां से रेमिटेंस अपने परिवार को यहाँ भेजेगी, पैसा अपने परिवार को यहाँ बाहर भेजेगी, यहाँ भेजेगी। उससे क्या होगा? उसकी मम्मी पापा के जीने का स्तर सुधरेगा, सुधरेगा। उसके मम्मी पापा कोई बीमारी से हो जाएगी, बाई चांस भगवान ना करे हो जाएगी, तो एटलीस्ट उनके पास पैसा होगा, वो डील कर सकते हैं उससे, उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। एक लड़की के बाहर जाने से कितना काम हुआ? पहली बात तो उसने अपनी सिचुएशन भी सुधारी और उसने दूसरे की सिचुएशन भी सुधारी, पहली चीज। दूसरी चीज आओ, अगर कोई पढ़ी लिखी औरत होगी तो क्या वो एक पढ़ी लिखी माँ भी तो बनेगी? आगे फ्यूचर में जब उसके घर में कोई बच्चा होगा तो उस बच्चे को भी तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसकी माँ करेगी। बच्चे ने 24 घंटे में अप्रोक्स 20 घंटे अपनी मम्मी के संग रहना है। जैसी माँ होगी वैसा ही तो बच्चा होगा ना। अगर माँ डब्बू टाइप की होगी, बोलेगी ही नहीं, बिल्कुल गुन्नी बन के बैठी रहेंगी, तो बच्चा भी गुन्नू टाइप का होगा, तो उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, आजकल के मुंह खोलना जरूरी है। पहली चीज इकोनॉमिक, पैसे कमाने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। दूसरी, सोसाइटी में भी फर्क पड़ेगा भैया। औरत अगर पढ़ी लिखी होगी तो कहते हैं ना, एक माँ को पढ़ाना, एक लेडी को पढ़ाना 2-3 जनरेशन को पढ़ाने के बराबर है। क्यों? वो पढ़ेगी तो अपनी बच्ची को ही पढ़ाएगी, उसकी बच्ची पढ़ी लिखी होगी तो उसकी अपनी बच्ची को पढ़ाएगी, ऐसी जनरेशन बढ़ रही है। देखा जाए, माँ नौकरी करती है तो तुम्हें 99% चांसेस दिखते हैं कि उनके बच्चे भी नौकरी कर रहे होते हैं। होता है ऐसे, क्योंकि मम्मी भी बिजी, पापा भी बिजी, बच्चा टाइम पास किसके संग करेगा? मम्मी पापा के संग ही टाइम पास करता है। तीसरी चीज, अब मुझे ये बताओ, अगर पढ़ी लिखी लड़की होगी, क्या उसके संग टॉर्चर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो खुद कमाती होगी, कहेगी मैं तुम्हारा टॉर्चर क्यों सहन करूंगी? करेगी क्या वो टॉर्चर सहन? नहीं। अगर पढ़ी, टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएंगे। पति का मन करा, ड्रिंक करके आके पीट दिया, क्या वो सब चलेगा? नहीं चलेगा, वो बल्कि उसको पीट देगी। अगर कोई एक इंसान जो पढ़ा हुआ है, जिसको अपनी जिंदगी पे बोलने का हक है, और एक इंसान जो डिप्राइव्ड है, डिप्राइव ना वो अपनी जिंदगी में बोलने का हक रखते हैं ना वो पढ़े लिखे हैं, तो मुझे बताओ कौन बेटर डिसीजन लेगा? जो पढ़े लिखे हैं वो बेटर डिसीजन लेंगे, जिसको पता है मुझे जीवन में क्या चाहिए। मैं ये नहीं कि हाँ, एक और चीज ये ध्यान रखना, विमेन एम्पावरमेंट, अगर तुमसे कोई ये पूछ ले, अगर किसी लड़की को नौकरी नहीं करनी है, किसी लड़की को नौकरी नहीं करनी, क्या उसके माँ बाप उससे जबरदस्ती नौकरी करा रहे हैं? ये विमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल है? नहीं। विमेन एम्पावरमेंट का सिंपल मीनिंग ये होता है, उस लेडी को जो मर्जी आय करना है,
समझ आया? तुम जबरदस्ती उसमें नौकरी थोप नहीं सकते हो। जस्ट बिकॉज मेरे पापा चाहते हैं मैं नौकरी करूं और मैं नहीं करना चाहती, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं मेरे पापा मुझे जबरदस्ती नौकरी करवाएंगे। मैं अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीऊं, ये होता है विमेन एम्पावरमेंट। बहुत लड़कियां नौकरी नहीं करना चाहती, बहुत लड़कियां शादी नहीं करना चाहती, वो उनका अपना टेक है, वो भी विमेन एम्पावरमेंट के अंदर ही आता है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने को विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं, तुम्हारी सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं। तुम्हारी सोसाइटी में 25 में शादी है, विमेन नहीं चाहती 25 में शादी, जबरदस्ती नहीं करी जा सकती। आगे बढ़ो, पढ़ी लिखी होगी, हायर एजुकेशन लेगी, सिचुएशन बेटर हो जाएगी फैमिली की। ठीक है, अब तुमने हेडिंग डाल दिया विमेन एम्पावरमेंट, पहले मैं डेफिनेशन लिख दूं, तुम उसको कॉपी करो। कोई शब्द में कोई मीनिंग में दिक्कत है? कंट्रोल एंड कंट्रोल। अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वैसे तो साफ लग रही है मुझे तो। अगर राइटिंग में कोई दिक्कत है तो पूछ लो, मुझे तो साफ लग रही है। लिख लिया? लिख लिया? ये ओ है, ठीक है, प्रोसेस। लिख लो, पहले लिख लो। इसमें कोई भी शब्द ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा मीनिंग? बहुत साधारण से शब्द है, इतनी मीनिंग तो आती होगी ना? याद हो जाएगी? हो जाएगी ना? मेन मेन वर्ड जो मत भूलना। जरूरी नहीं है तुम इस एंड दा में गलती करोगे चलेगा, मेन वर्ड नहीं भूलना है। वो कौन सा वर्ड है? पावर, अथॉरिटी, कंट्रोल। यही वर्ड है जो तुम्हें विमेन एम्पावरमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। उसका अधिकार, उसको शक्ति देना, उसको अथॉरिटी मतलब उसको अधिकार देना, कंट्रोल मतलब उसको जीवन जिस हिसाब से जीना है उसको उसका कंट्रोल देना। ये तीन शब्द से विमेन एम्पावरमेंट निपट जाएगा। ये तीन शब्द मत भूलना, ठीक है? विमेन एम्पावरमेंट इज द प्रोसेस, ये एक तरीका है जिससे औरत को तुम पावर दे देते हो, अथॉरिटी मतलब शक्ति, अधिकार दे देते हो, कंट्रोल दे देते हो अपनी जीवन के डिसीजन लेने का। अगर कोई लड़की है, वो हायर में, हायर हायरार्की मतलब कोई सिस्टम में हायर है, हायर इन द सेंस फाइनेंस में हायर है या वरना सिस्टम में हायर है, और एक लड़का जिससे वो निकाह शादी करना चाहती है वो लोअर लेवल पे, ठीक है? दोनों अलग लेवल लेवल पे, सोसाइटी उसको मना करेगी, शादी नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर कास्ट सिस्टम या रिलीजन सिस्टम वट एवर। उस पर उसको डिसीजन लेना है। उसने कर ली शादी, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट का एग्जाम्पल हुआ, बिकॉज उसको जैसे इंस्टाग्राम पे तुम देखते हो मेरी जिंदगी मेरा अधिकार, सुना होगा, या फिर ये सब लाइंस, मैं अपनी जिंदगी अपने अपने अकॉर्डिंग दूंगा, वही है ये वुमेन एम्पावरमेंट। बस बस अधिकार में वहां तो वह लड़का लड़की दोनों चलते हैं, यहाँ सिर्फ लड़की चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ो। लिख लिया ना? चलो, कॉजेस ऑफ विमेन एम्पावरमेंट सुन लो। क्यों विमेन को एम्पावर करा जाए? क्योंकि बचपन से, जब से तुमने देखा है, तब से, जब से तुम आए हो, तुम्हारे आने से पहले से भी औरत के संग हमेशा अत्याचार हुए हैं। अब तुम, अब वो हमारे साथ कर रही हैं। कर्मा बैक ऐसा नहीं है, अगर केसेस में देखा जाए 100 केसेस होते तो औरत बेचारी एक दो केस में ही फंसती है, मतलब एक दो केस में ही कांड करती है, वरना मेजोरिटी आदमी कांड कर, एक दो में पकड़ी जाती है।
चल, अब तुम लोग के पर्सनल एक्सपीरियंस है तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे इतने केसेस नहीं होते थे, अभी भी देखा जाए वो भी तो नेगेटिव ही है ना। लाइक सोनम राघवंशी वाला केस पता होगा, पता है? बहुत फेमस केस है। या वो ट्रक ड्रम क्या था, ड्रम वाला केस, वो सब केस भी बड़े फेमस केस है। हाँ, ज्यादा ही मैंने बोला ना, विमेन एम्पावरमेंट का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। हमने नेगेटिव ज्यादा नहीं है, तुम उनसे पूछो जिनके घर में जो डिप्राइव्ड हैं। तुम्हें क्या पता, तुम जानते नहीं हो। विमेन नहीं, अब के आधे से ज्यादा तो गलत बोलना जरूरी होगा, लेकिन इस प्रॉब्लम ये होती है जो करते हैं वो एक्चुअली उसका इतना मिस यूज कर रहे हैं, वो भी दब रहे हैं जो सही हैं। बहुत केसेस ऐसे हैं जिसमें औरत एक्चुअली में स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो हाँ, मैं नोन मेरे नोन में ऐसे हैं जिसमें औरत स्ट्रगल कर रही है, लेकिन वो उन सब में डूब जा रही है बिकॉज उसको अगल बगल इतना झूठ बोलने वाला है कि बेचारा सच छुप जा रहा है बीच में। अच्छा, तुम मुझे अपना एग्जाम्पल बताओ। तुम्हारे घर में एक ब्रेड आई, सपोज, पूरी ब्रेड में सबने खा लिया, कभी किसी के दिमाग में ये आता कि मम्मी के लिए बचा है? प्लीज चुप रहो, इतने शोधे तुम लोग हो नहीं। किसी के दिमाग में नहीं आता, तुम लोग खा के बिल्कुल टाइट होके बैठ जाते, अरे मम्मी, अरे आपको तो चलता है, अरे क्या करोगी? तो वो भी, ये वो देखा जाए तो वो भी डिप्राइव ही हो रही है। उस लेडी को खाने, घर में मम्मी तब खाती तब सब खा लेते हैं उसका साथ में तो नहीं खाती, साथ में खाएंगी तो बनाएंगी कब, बनाएगा कब? चुप रहो। अगर सपोज दो चपाती है, वो रियल केस, अगर दो चपाती है तो पहले मम्मी डेढ़ निपटा देगी, उसके बाद आधी बचेगी तो खुद खाएगी। देखा जाए तो वो भी तो गलत है ना, वो भी तो गलत है ना। ये मत सोचो कि ट्रक ड्रम क्या कर रहा है, लेकिन रियलिटी है कि मम्मी यहाँ लेडीज स्ट्रगल कर रही है। ऐसे थोड़ी है। एक रिपोर्ट कहती है अप्रोक्स एक दिन में 1100 रेप केसेस होते हैं। झूठ रिपोर्ट नहीं बोल रही है, सही रिपोर्ट बोल रही है। अभी तुम झूठे केस, हर झूठ केस है। नहीं, रेप इज अ सीरियस क्राइम, रेप इज अ सीरियस क्राइम। मैं ये नहीं कह रही मैं पूरा शुद्ध तो कुछ भी नहीं होता है, शुद्ध कुछ नहीं है, बट हाँ ये तुम मान लो 1100 में 1000 होगा, 1500 होगा, चलो 500 होगा, चलो 50% मान लेते 500 होगा, तब भी 500 भी तो गलत है ना। आप किसी से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीन सकते हो, गलत है ना। तो तुम्हें उस हिसाब से जवाब देना है। जो गलत कर रहे हैं वो गलत है, बट ये भी गलत है, ये सही नहीं है, जस्टिफाई नहीं करना है कोई भी चीज को। हाँ, प्रॉब्लम लाइक क्यों लेडीज को प्रॉब्लम, रेप का केस, डोमेस्टिक वायलेंस होता है। हाँ, अच्छा, मतलब अब मेल पे वायलेंस हो रहा है, ये कहना चाह रहे हो तुम? ये कुछ कारण है जिसकी वजह से लेडीज के संग हो रही हैं गलत चीज, मतलब इन शॉर्ट कॉजेस क्यों हमें विमेन एम्पावरमेंट करना चाहिए। पहला, रेप केस बढ़ रहे हैं। अगर पूछे, दिमाग में रखना, अगर डाउरी बढ़ रही है, वायलेंस बढ़ रहा है, वर्क प्लेस में हेरेसमेंट बढ़ रहा है। वर्क प्लेस में हेरेसमेंट क्या होता है? नहीं, तुम ऐसे बोल रहे हो, ये आई एग्री, कोई कोई पॉइंट पे तुम सही भी बोल रहे हो, बट अगर तुम कॉर्पोरेट्स वगैरह में जाओ, एमएनसीज पता है क्या होती है? कॉर्पोरेट एमएनसीज, अभी भी ये कल्चर है कि वही पे लड़के को अगर 5,000 पे हो रहा है, लड़की को अभी भी 3,000 ही पे हो रहा है। ये सिस्टम अभी भी है, ऐसा नहीं है तुम यहाँ बैठे तो तुम्हें नहीं फील हो रहा, ये अभी भी डिफरेंस है। इवन तुम इसको छोड़ो, वो दिहाड़ी वाले वर्कर्स होते हैं, पर डे वाले लेबर, वो जिनकी कुछ मेरे ख्याल से कितनी, ऐसे कुछ 400 550 रुपए दिहाड़ी चलती है शायद, इतनी ही है, इससे ऊपर नहीं है। 600 है, ऐसे ही रेंज है, 500 600 में जो सस्ते में निपट। हाँ, डिमांड पे डिपेंड करता है, कितनी डिमांड है, कितना लेने आ रहे हैं। अगर लेडी होगी, अभी वो बेचारी 300 400 में अटकी पड़ी है,
आदमी को तब भी 500 तक मिल जाएगा लड़ लड़ा के। तो यहाँ पर भी तो गलत हो रहा है ना। अब वो तो उसका अपना पर्सनल मैटर है। पैसा तो लेडी को इक्वल नहीं मिल रहा ना। अब तुम इमेजिन, ये भी तो बात है। चुप रहो। हाँ। एक और चीज देखो, एक इंसान है वो 25 साल का लड़का मेल, 25 साल की लड़की फीमेल, दोनों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। किसको बिठाए रखेंगे माँ बाप? लड़की के संग धोखा नहीं है। लड़का 25 में 30 में बैठे तब भी उसको बिठाए रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी तो वैसे नहीं शादी कर पाएंगे जब तक नौकरी नहीं लगेगी। तुम्हारे लिए तो कोई लड़की नहीं मिल पाएगी हमको। इसको तो निपटा ही सकते हैं, इसको ही निपटा देते हैं। चाहे वो डिजर्व करती हो सरकारी नौकरी, चाहे उसका मन हो करने का, चाहे उसका पढ़ने का मन हो, चाहे वो निकालना भी जानती हो, उसको पता हो कैसे निकालना है, लेकिन इन्होंने भगा देना उसको कि नहीं नहीं तुम्हारे अपने घर में जाओ। ये भी घर अपना नहीं है, वो भी घर अपना नहीं है, तो अपना कौन सा घर है उसका? हाँ। तो भगवान का घर तो तुम्हारा भी है, ऐसी कौन सी बात है? तुम कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अभी भी ऐसा होता है। तुम बाहर निकले नहीं हो, अभी भी ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है फैमिली फैमिली पे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये डिपेंड करता है कौन सी फैमिली। जितना भी कर लो, एक एज के बाद तुमको लड़की को निपटाना ही पड़ता है, ये दुनिया की हाँ। तुम्हारी अगर कोई बहन हो 25-26 साल की, उसको बोलो 4 साल तक सरकारी नौकरी कर ले, घर में उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो बेचारी बाहर निकलेगी ना, ऐसे लगेगा गांव वाले उसको आंखों से घूर रहे हैं कि भाई तुम कब अपनी शादी करके निपट रही हो। होता है ऐसा, होता है। चाहे उसके मम्मी पापा उसको कुछ ना बोले, पर उसको गांव वाले ही नहीं जीने देंगे, पूछ पूछ के। अभी तक हुआ नहीं, उसके बेटे की तो लग गई, तुम अभी तक यहीं अटकी पड़ी हो। लड़ लड़कों का कम है, लड़कियों का एक्चुअली प्रॉब्लम इज दिस। क्योंकि क्योंकि रीजन इज दिस, लड़कों ने कहीं जाना नहीं है, लड़कियों ने जाना है। तो उनको कहते हैं ढूंढने में टाइम लगेगा, फिर लड़का मिल जाएगा तो शादी करने में टाइम लगेगा, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगेगा। इससे बेटर है लड़का, तो उनको पता है अगर बेरोजगार है तो कोई लड़की नहीं देगा अपनी, लेकिन लड़की बेरोजगार है तब भी शादी हो जाएगी। ये भी रीजन है। चलो, डाउरी, ये तो बड़ा फेमस है। इसमें बहुत केसेस ट्रू हैं, बहुत केसेस फॉल्स हैं, लेकिन वन ऑफ द केस जहां पे लेडी से हम बदतमीजी होती है वो डाउरी है। आज की रियलिटी ये है, सुप्रीम कोर्ट भी ये बात कहता है कि लेडीज इसका मिसयूज कर रही हैं। 17-17, 18-18 साल के हो तुम लोग, लेकिन नॉलेज तुमको सब है कि क्या मिसयूज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब सोशल मीडिया इम्पैक्ट सोसाइटी में। सही बात है, अच्छी बात है, ऑब्जर्वेशन अच्छी है। पर्दा सिस्टम अलाउड नहीं होना चाहिए। क्यों? लड़का मुंह दिखा सकता है, लड़की नहीं मुंह दिखा सकती? उसके मुंह पे इतने इतने घूंघट क्यों करने हैं? अरे गैप खत्म ही करना है, विमेन एम्पावरमेंट करना है, वो नीचे उसको ऊपर पहुंचाना है। तो वही प्रॉब्लम तो वही है ना, सास की सोच है उसको है। हाँ, तो ये तो गलत बात है ना, मैंने जिंदगी भर दुख सहे हैं तो मैं अपनी बहू को दुख दूंगी, ये कौन सा लॉजिक है बताओ? हम्म, ये तो मैं मानूंगी, ये मानूंगी, ये बात मानूंगी। नहीं नहीं, ये मुझे पता है, होता है, ये सच है, ये फैक्ट है। अगर कोई अपने, नहीं, इस, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? अपनी मम्मी को सिखा तो सकते हो ना, मम्मी प्लीज उसके संग बदतमीजी मत करो, आपके संग जो हुआ है। वही तो दिक्कत ना, तुम ज्यादा छूट देना पसंद कर रहे हो ना खींचना पसंद कर रहे हो, तुम खुद ही बेचारे कंफ्यूज हो क्या करना है। अच्छा है, अगर तुमने यही बोल दिया ना ग्रुप डिस्कशन में, तुम्हें भगा देंगे वो लोग वहां पे कि तुम्हारा अभी मेंटल लेवल ग्रो नहीं किया है। पर्दा सिस्टम के पीछे ये रीजन है कि पहले के जमाने में इन लोग की सोच थी कि इन्फीरियर, इवन अभी भी ये सोसाइटी में फॉलो होता है कि अगर बहू बैठी है तो वो कभी भी इक्वल नहीं बैठेगी। मतलब फादर इन लॉ यहाँ बैठे हैं तो इतना मुंह घूंघट करेंगी, या कपड़े ऐसे पहनेंगी हिडन हिडन, बराबर नहीं बैठेंगी, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल। ये, या रिस्पेक्ट शुड ऑलवेज बी इन योर आईज।
रिस्पेक्ट शुड बी इन योर आईज, तुम्हें आंखों से इज्जत होनी चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारा फादर इन लॉ है तो तुम्हें कैसे ट्रीट करना है, कपड़ों से कभी इज्जत नहीं होती। बराबर बैठ के अगर वो, हाँ ये हो सकता है अगर वो वहां बैठी है तो ये थोड़ा दूर होके किनारे बैठ जाए, इसका मतलब थोड़ा जमीन पे बैठ जाएगी बिल्कुल गिर के। बिठाता है यार। अब आप ईस्टर्न यूपी में जाइए, ज्यादा ही संस्कारी होगी। नहीं, ईस्टर्न यूपी में अभी भी कॉन्सेप्ट है, आपको इतने पर्दे, इतना घूंघट लेना है, बिल्कुल शक्ल ना देखे, सांस ना देखे। इवन सऊदी अरब इज अ कंट्री, काफी डेवलप कंट्री है। अब तुम्हारा कुछ नहीं किया जा सकता, तुम पूरी अब आओ आगे बढ़ो। अरे साड़ी में भी वैरायटी है, हर नेट वाली थोड़ी है, और भी तीन चार दुनिया भर की साड़ियां आती है, वो भी तो आती है जो मोटे मोटे कपड़ों वाली होती है, उसमें तो दिखता भी नहीं है, ऐसे ऐसे घूमना पड़ता है, पता भी नहीं चलता बगल वाला पति है कि देवर है, बट चुप रहो तुम। आगे बढ़ो। लेस फ्रीडम, फ्रीडम कम है, वो जिंदगी नहीं जी पाती, टॉर्चर होकर अपनी जिंदगी जीती है। वर्क प्लेस में हेरेसमेंट, ये भी, ये तो बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है ये ये तो एक्चुअली में कंसर्न है, एक्चुअली में दुख है लेडीज के लिए। चलो लिखो कॉजेस फॉर, मुझे तुम, हाँ लिखो कॉजेस फॉर। कॉजेस के बगल में यहाँ लिखो रीजंस टू एम्पावर्ड वुमेन, क्यों एम्पावरमेंट करना जरूरी है। रेप के केसेस हो रहे हैं, तुमने वर्ड लिखा है ना, तुम लाइन नहीं फ्रेम कर पाओगे ना, मैं लाइन फ्रेम करवा दूं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ रेप, ऐसे लिखवा दूं, ऐसे लिखवा दूं, चलो कोई दिक्कत नहीं। रुको मैं एक स्लाइड और बढ़ा देती हूँ, लिखो यहाँ से जो मैं लिख रही हूँ कॉपी करो बस। जब तक मैं बोलूंगी अब तुम लोग कॉपी मत करना, तुम लोग को डबल डबल कॉपी करना, मैं एक बार समझाऊंगी एक बार लिखवा दूंगी। एक और चीज, तुम लोग ने ये वर्ड सुना है मेटा, रुको रुको मैं भूल जाऊंगी नहीं तो बताना, मेटा सन प्रेफरेंसेस, ये वर्ड सुना है, क्या होता है? मेटा सन प्रेफरेंसेस का मतलब होता है, आपकी पहला बच्चा हुआ, ठीक है, ए, इंडिया में हर साल अप्रोक्स 30,000 ऐसी लड़कियां होती हैं जो सिर्फ लड़के के चक्कर में होती हैं। समझे क्या कहने का मतलब? आपको लड़का चाहिए इसीलिए आप बेबी के बारे में सोच रहे हो और उस चक्कर में लड़की पैदा हो गई है। ऐसी 90,000, मतलब आपको लड़का चाहिए बट लड़का पैदा नहीं हुआ, आपने इस चक्कर में लड़की एक और पैदा कर ली है। ऐसी इंडिया में हर साल 30,000 लड़कियां होती हैं। अब तुम बताओ मुझे, क्या 30,000 लड़कियां माँ बाप के लिए बर्डन नहीं हो गई? फिर उनको तो चाहिए लड़का था, हो गई लड़की, उस पर एजुकेशन भी खर्च करेंगे, उसको खिलाएंगे पिलाएंगे भी, उस पर सब पैसे खर्च करेंगे। लड़का होता तो कमा के लाता, लड़की कमा के भी नहीं लाएगी स्टार्टिंग में तो कुछ। तो वन ऑफ द रीजन क्यों तो ये तो इशू है ना, फिर प्रॉब्लम हुई ना ये दिमाग, इसीलिए कहते हैं साइकोलॉजिकल माइंडसेट का भी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि लड़का आपको कुछ बड़ा करके देगा, ये भी वुमेन एम्पावरमेंट का ही तो प्रॉब्लम हुआ। आप एम्पावरमेंट कहाँ हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपको लग रहा है आपको लड़का आपके लिए कुछ करेगा, बट बल्कि वो कुछ कर नहीं रहा है और सिरदर्द कर रहा है। आगे बढ़िए। मेटा वेटा तुम छोड़ देना, तुम्हारे काम का नहीं, ओवर हो जाएगा, इतना ही लिखो।
लिख लिया? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब मैं बोलूंगी तो ही लिखना, जो मैं लिखूंगी समझाते हुए वो मत लिखना, नहीं तो डबल वार लिखना हो जाएगा। जो लिखवाऊंगी वही रट्टा मारना तुमने। आगे बढ़े। क्यों करना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट? एडवांटेज क्या होंगे अगर हम विमेन को एम्पावर करेंगे? तुम लोग को तो सिर्फ डिसएडवांटेज दिखते होंगे, लेकिन एडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है? एक घर में कोई 10,000 कमा रहा है, ठीक है, लड़की भी नौकरी करने लग गई, वो भी 10,000 मिलके कमाने लगी, घर अच्छा चल जाएगा ना? हाँ। ज्यादा पैसा आएगा, घर की आर्थिक सिचुएशन बेटर होगी, मिलके दोनों कमाएंगे। हम्म, अगर किसी देश में जैसे इंडिया है, वहां पे अप्रोक्स 50%, 50 से कम है। अगर 100 लोग हैं तो 50 औरत है, 50 आदमी। वैसे ये रेशियो कम है, 48-51 है, 49-51 है। 49 बंदा किसी देश में कमा ही नहीं रहा है, तो क्या वो देश देश के पॉइंट से सोचो विकसित हो पाएगा? 100 में से आधी पॉपुलेशन तो कमा ही नहीं रही है, क्या ही विकसित होगी? तो अगर इंडिया में वुमेन भी कमाने लग जाएंगी, तो इंडिया में मैन पावर बढ़ेगी, काम करने वाले लोग बढ़ेंगे, करने वाले लोग बढ़ेंगे, डेवलपमेंट बेटर होगा, विकास होगा। तो इंडिया के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो हम आधी पॉपुलेशन से तो कुछ करवा ही नहीं रहे हैं। इवन दो इवन दो जो घर में मम्मियां तुम्हारा काम करती हैं, वो भी एक फुल फ्लेजेड जॉब है ना? फुल फ्लेजेड जॉब, सुबह से लेकर रात तक। तुम्हारे में तो छुट्टी है संडे सैटरडे, उनमें तो सैटरडे संडे भी नहीं है। तुम्हारा तो ये भी बीच में चल जाता है, आज मेरा मूड नहीं हो रहा, मैंने दोस्तों के संग घूमने जाना है। उनके पास तो ये नहीं, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, हमारे दोस्तों के संग पार्टी है। ऐसे तो किसी की मम्मी नहीं बोलती है। तो ये फुल फ्लेजेड जॉब है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी ये फुल फ्लेजेड जॉब का नुकसान ये है कि ये इकोनॉमी में गिनी नहीं जाती है। जो तुम्हारी मम्मी की जॉब है, उसको तुमने कहीं पढ़ा है कि मम्मी की जॉब, घर की जॉब को बोला जाता है कि ये इकोनॉमिक में जॉब है? इकोनॉमिक जॉब नहीं है, आर्थिक जॉब नहीं है। वो अपने प्यार में करती है, इसीलिए उसको इकोनॉमी में नहीं गिना जाता। इकोनॉमी में नहीं गिना जाता, प्रोडक्शन में नहीं गिना जाता, प्रोडक्शन में नहीं गिना जाता, तो इंडिया की जीडीपी में बढ़ाने का कोई रोल नहीं है। अगर वो बाहर जाके कमाएगी तो जीडीपी बढ़ाएगी, घर में बनाए हुए तो कुछ नहीं कर रही है। आगे बढ़ो बेटा। अगर एक लेडी जॉब नहीं भी करी, लेकिन स्टिल वो अपने घर में बच्चे को भी संभाल रही है, पढ़ी लिखी माँ एक बेहतरीन, बेहतर नहीं, बेहतरीन बच्चा को इन्फॉर्म, मतलब वो पढ़ी लिखी होगी तो बेहतर सिखाएगी, उसको पता होगा बच्चे को कैसे समझाना है, बच्चा बेहतर समझेगा, बच्चे की जिंदगी बेहतर हो पाएगी, उसकी भी पर्सनैलिटी। क्योंकि एक वही इंसान तुम्हें सिखा रहा है जो तुमसे बेटर है। तुम्हारी मम्मी को अगर पढ़ी लिखी हो, कहोगे अरे मेरी मम्मी खुद एजुकेटेड है, तो मेरी मम्मी सही बताएंगी, तो तुम इस कॉन्फिडेंस से बाहर जाके बोलोगे अरे मेरी मम्मी खुद एजुकेटेड है, उनको खुद आता है।
वो ऐसी थोड़ी ना कि उनको कुछ पता ही नहीं, उनको सब पता है, उनको पता है। तो इसीलिए मुझे जो बता रही है वो भी सही बता रही, गलत नहीं बता रही। मुझे कॉन्फिडेंस है अपनी मम्मी पे। तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारी मम्मी का भी बढ़ेगा कि मेरे बच्चे को मेरे पे विश्वास है। लिख लिया? लिखो। अभी तुम्हारे में ना, 1 मिनट, ये लिख लो फिर बता रही हूँ। इतना लिखो फिर बता रही हूँ। साफ दिख रहा है ना? लिख लिया? थर्ड पॉइंट तक समझ आ गया? थर्ड पॉइंट तक समझ आ गया सबको? फोर्थ में चले। विमेन कॉन्फिडेंट होगी, कॉमन सेंस है यार। पढ़ी लिखी औरत है तो 4 जगह पे खड़े करोगे तो वो बोल लेगी। बोल लेगी तो अब उसको अपने आप पे विश्वास होगा। उसको अपने आप पे विश्वास होगा, कॉन्फिडेंट से बोले, कॉन्फिडेंट होके बोलेगी तो ऑब्वियसली लोग जो सुनने वाले हैं, उनको भी लगेगा कि यार इनको कुछ तो आता है। तो एजुकेशन से बहुत फर्क पड़ता है। इवन अगर वो बंदी जॉब नहीं भी कर रही है, बट वो एजुकेटेड है और कॉन्फिडेंट है, तुम कहोगे जॉब नहीं करी बात अलग, लेकिन लेडी बहुत कॉन्फिडेंट थी यार, बोला बहुत अच्छा इसने, इसको कुछ तो इसके अंदर स्किल अच्छा है। वो स्किल उसका क्या है कि वो वुमेन एम्पावर है, उसको पता है अपने जीवन में क्या कर रही है, कैसे कर रही है। अब आता है नेक्स्ट चीज, तुम्हारे पेपर में ये कैसे लिंक कर सकते हैं जीडी में। रिसेंटली रिसेंटली अपनी गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया वुमेन एम्पावरमेंट का, बताओ क्या। रिसेंटली मतलब 1-2 साल, ये नहीं आज या कल। सोचो। और बहुत मेजर है। वेरी गुड। लोकसभा में विमेन को लेकर लोकसभा में रिसेंटली अभी क्या हुआ है, रिजर्वेशन हुई है औरतों को लेके, कुछ सीटें औरतों के लिए रिजर्व की जाएंगी जिसमें सिर्फ औरत बैठेगी। ये पहले हमारे लोक उसमें चलता था, लोकल सिस्टम है, मतलब पंचायती, म्यूनिसपैलिटी, नगर पालिका और ग्राम पंचायत में सिस्टम चलता। ये तो बहुत सुंदर सिस्टम है। 33% लोगों के लिए, लेडीज के लिए रिजर्व करे। ये जितना खूबसूरत ऊपर से दिख रहा है, इतना खूबसूरत अंदर से नहीं है। क्यों, क्या होता है इसमें, ये होता है जिस हस्बैंड को, देखो वोट मांगने के लिए तुम्हारी इमेज साफ होनी चाहिए, मानोगे? वही बंदे को तुम वोट दोगे जिसकी इमेज साफ होगी, गंदे बंदे को तो वोट नहीं दोगे। तो आदमी की अगर इमेज साफ नहीं है, उसको वोट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो उसके अपने ब्याह में अपनी वाइफ को खड़ा कर देता है, उसके नाम पे रिजर्वेशन है, उसको वैसे ही मतलब बहुत आसानी से जीत सकती हैं वो, क्योंकि उनके नाम पे रिजर्वेशन है। तो एक्चुअली में पावर इंजॉय आदमी ही कर रहा है, लेकिन नाम के लिए उन्होंने औरत को रिजर्व कर दिए हैं। औरत रिजर्वेशन तब हो जब हर बार पार्लियामेंट में औरत जाए, वो औरत के दुख को टेबल पे रखे और वहां पे बैठ के औरत का दुख डिस्कवर हो, डिस्कस हो कि भाई ये प्रॉब्लम औरतों में चल रही है, अनीमिया की प्रॉब्लम औरतों में चल रही है, या सिक्योरिटी की प्रॉब्लम औरतों में चल रही है, या उनको एजुकेशन नहीं मिल रही है, या औरतों में कोई हेल्थ का इश्यू चल रहा है, वो सब कुछ डिस्कस नहीं होता। पर्पस ऑफ डूइंग दिस रिजर्वेशन क्या था, सिर्फ यही पर्पस था कि औरत का दुख बाहर आए, औरत को आवाज मिले। लेकिन आवाज किसको मिल रही है, उसके पति को।
उसको तो आवाज नहीं मिल रही है। तो ये एक तरीका है जिससे लोग पीछे से डोर से घुसने की तरीके कोशिश करते हैं, जिनको ब्लैक, जिनकी इतनी अच्छी साफ इमेज नहीं होती, जो इलेक्शन में खड़े होकर वोट नहीं मांग पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कुछ करे होंगे, कुछ चीजें मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट है उनका, इसीलिए उसको कंपेंसेट करने के लिए वो अपनी वाइफ के थ्रू पावर वही इंजॉय करते हैं, लेकिन नाम का होता है कि औरत को हमने शक्ति दी है। समझ आ गया? हर का प्रो एंड कॉन है। अगर इसका कोई पूछे कि क्या फायदा है, बहुत अच्छा फायदा है, औरत को आवाज मिल रही है वुमेन एम्पावरमेंट से। आप उसको लोकसभा राज्यसभा में बिठा रहे हो, लेकिन इसमें हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि औरत की राइट औरत ही यूज करे, उसका हस्बैंड ना यूज करे। एक पढ़ी लिखी औरत का ज्यादा से होगा डिसीजन मेकिंग में। वो पढ़ी होगी, पढ़ी लिखी होगी, एम्पावर्ड होगी, अगर नौकरी करती होगी और उसको शादी नहीं करनी होगी, उसके मम्मी पापा उसको जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि वो कमा भी रही है, वो पढ़ी लिख वो कमा भी रही है, वो पढ़ी लिखी में, वो अपनी जिंदगी को अफोर्ड कर सकती है रहना, वो किसी के सहारे नहीं बैठी है। तो वो बोलेगी ना, मैं किसी के सहारे नहीं बैठी, तो मैं अपने हिसाब से अपनी जिंदगी दूंगी। तो उसको इस चक्कर में जल्दी शादी नहीं करवा देंगे कि हमारे कास्ट का लड़का है, वो तुम्हें पीटेगा, लेकिन हम तुम्हारी शादी इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि अगर कोई लड़की बेरोजगार हो, पढ़ी लिखी ना हो, तो माँ बाप जबरदस्ती उसकी शादी उस लड़के से करवा भी दे। लेकिन कोई लड़की पढ़ी लिखी एम्पावर्ड हो, तुम जबरदस्ती उसकी शादी उस लड़के से नहीं कराओगे जो उसको बेपसंद है। उससे तुम उसकी चॉइस पूछोगे, क्योंकि वो मानेगी ही नहीं। वो कहेगी मेरी चॉइस है, मेरी जिंदगी है, मुझे इसके संग रहना है, आपको नहीं रहना है। मुझे रहना है तो मैं अपनी चॉइस के बंदे से ही शादी करूंगी। गॉट इट? तो उसकी लाइफ, अगर उसकी चॉइस का पर्सन है तो ऑब्वियसली उसकी लाइफ बेटर हो जाएगी। अगर उसकी चॉइस का पर्सन, तो उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कोई पता नहीं है तो वो तो अपनी चॉइस का ना होने पे भी हो सकती है, वो तो किस्मत का रोल है। मान के तो यही चल सकते हैं ना कि अपनी चॉइस का तो बेटर ही होगी सिचुएशन। इतना नेगेटिव सोचने लगे तो हो गया काम। आओ अब, अच्छी बात तो बहुत है, औरत को तुमने एम्पावर तो कर दिया, उसकी जिंदगी बहुत सुकून भरी हो गई, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी है। ज्यादा एम्पावरमेंट से क्या होगा? ज्यादा एम्पावरमेंट से वही होगा जो मेघालय में हुआ या जो ड्रम में हुआ। कुछ ज्यादा ही एम्पावर कर दिया गया उनको, वो काट काट के पीसेस कर रही हैं। पहली चीज, पहला वर्क, पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम ये है, अगर लड़की नौकरी पे जाएगी 9 to 7, 9 to 5 मान लो, चलो घर में 9 to 5 भी जाएगी, ठीक है, 9 to 5 जाए, 4 to 9 जाए, जो भी जाए, घर आके उसको तुम बोलो खाना बना दे, वो तुम्हारा खाना बना देगी, लेकिन वो खाना नहीं बनाएगी क्योंकि वो थक जाएगी, तो वो खाना नहीं बनाएगी। अगर वो खाना बना भी देगी स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग में बंदे को लगता है थोड़ा निभाने के लिए कर ले, तो डबल बर्डन पड़ जाएगा उसके ऊपर, वो ऑफिस का काम भी करे, घर का काम भी करे। और अगर वो करे तो उसकी हेल्थ जाएगी, और अगर वो ना करे तो उसका डाइवोर्स होगा, क्योंकि उसका हस्बैंड कहेगा मैं भी नहीं बनाऊंगा, तुम भी नहीं बनाओगे, तो कब तक जोमेटो करेंगे? जोमेटो का भी तो अंत है ना, कभी ना कभी तो घर में खाना बनाना ही पड़ेगा। तो अगर औरत को एम्पावर करना बहुत अच्छी बात है, बट एक पॉइंट पे ये भी हो जाता है कि ज्यादा एम्पावरमेंट से उसके पास डबल बर्डन होगा। डबल बर्डन होगा तो घर पे ध्यान नहीं देंगी, घर पे ध्यान नहीं देंगी तो घर पे ना ध्यान देने का एक और नेगेटिव है, उसकी खुद की हेल्थ भी जाएगी। क्योंकि बस अपने, क्योंकि जितना भी कर लो, जितनी इतनी एडवांस इंडिया की सोसाइटी नहीं है कि आदमी ऑफिस से आके खाना बना रहा है, वो आके हिलेगा नहीं, बनाना तो दूर की बात है। उसको ऐसा लगता है वही पत्थर तोड़ के आ रहा है, इसने तो ऑफिस में ये तो कुछ करती नहीं है, मैं ही पत्थर तोड़ के आ रहा हूँ। तो वो तो कुछ करेंगे नहीं, वो कुछ करेंगे नहीं, तो आपको अकेले करना है। तो आप ऑफिस भी निपटाएं, उसके घर आके खाना भी निपटाएं, और बाई चांस आपके बच्चे, तो आप उनको भी निपटाएं। निपटाएं मतलब ध्यान दें, तीनों को आपने ध्यान देना है। उसके पास आपके लिए अपने पास टाइम बचा नहीं, उसके पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा तो वो तुम्हारे संग थोड़े बहुत क्या ज्यादा ही कलेश करेगी, बिल्कुल करेगी। उसके पास अपने लिए टाइम नहीं बचेगा तो उसको डिप्रेशन वगैरह भी हो सकता है कि मेरे पास क्या ही है, मैं सुबह कमाती हूँ, ये कुछ करते नहीं है। शादी में केसेस खराब होंगे, डेफिनेटली शादी के केसेस खराब होंगे। वन ऑफ द रीजन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट इज डबल वर्क, डबल बर्डन ऑफ वर्क। भैया ऑफिस का काम भी है, घर का काम भी है, दूसरा लिखो पहले डबल बर्डन ऑफ वर्क। दूसरा, भैया डबल बर्डन ऑफ वर्क है,
24 घंटे में जितना भी डीप वर्क हम 4 घंटा करते हैं, बच्चे कुछ आप 8 घंटा सो जाओगे, इधर उधर थोड़ा बहुत सोशल करोगे, ये सब करने के बाद उसके पास अपने हेल्थ के लिए टाइम बचेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पे भी पड़ेगा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन हेल्थ समझ आ गया। नेक्स्ट आइए, कमिंग होम लेट, इशू रिलेटेड टू सिक्योरिटी। किसी की नाइट शिफ्ट चल रही है, किसी की 7 बजे ऑफिस छूट रही है, किसी की 8 बजे ऑफिस छूट रही है, वो ओला में आ रही है, ओला ड्राइवर पता नहीं भगवान जाने क्या है क्या नहीं है, सिक्योरिटी इशू। ऑफिस प्लेस में लेट राइट रुकना, वो भी सिक्योरिटी इशू। क्योंकि इसमें तो तुम नहीं कह सकते मैम लड़कियों का प्रॉब्लम नहीं, इसमें प्रॉब्लम है भाई, क्योंकि इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, लड़कों की कम प्रॉब्लम है, लड़कियों की ज्यादा प्रॉब्लम है। लिख लिया, आगे बढ़ो। जेंडर इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम ये ऐसी है, इवन अगर वो अपने फैमिली में किसी को फोन पे भी बोलेगी ना, मम्मी मेरे हस्बैंड आके खाना नहीं बनाते हैं, तो उसकी मम्मी कहेगी नहीं वो क्यों बनाएगा, तुम्हें ही नहीं बनाना है ना, क्योंकि तुम औरत हो, तुम्हें ही खाना बनाना होता है, ये हमने सिखाया के भेजा था तुमको कि तुम्हें ही खाना बनाना है। क्यों, नौकरी तो दोनों कर रहे हैं ना यार, वो पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है तो तुम थोड़ा हाथ पर चला लोगे, क्या चला जाएगा अगर तुम्हारा ऑफिस टाइम कम है तो। गलत कह रही हूँ। हाँ, मार्केट, नहीं ब्लिंकिट कर ले तो, नहीं ब्लिंकिट कर ले तो फिर ब्लिंकिट से काम नहीं होगा। तो मतलब अगर 50-50 झाड़ू वो लगा रहा है, पोछा वो लगा ले तो काम हो जाएगा, सब्जी वो काटा सब्जी वो बना ले तो काम हो जाएगा, आटा वो बांध ले तो फुलके तुम बना लो काम हो जाएगा। जेंडर इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है, लड़की आके पूरा काम करे, आदमी वहां से हिलेंगे भी नहीं। सेकंड थर्ड फोर्थ। हाँ, कौन सा? नहीं, जेंडर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम भी है। जेंडर इनइक्वालिटी प्रॉब्लम ऐसे, अगर तुमने वुमेन को एम्पावर कर दिया तब भी तुम उसको इक्वल नहीं कंसिडर कर रहे हो। मतलब अगर विमेन शक्तिशाली हो भी गई, उसके बाद प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है, शक्तिशाली हो गई खत्म कहानी। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है, अगर शक्तिशाली हो गई तो वो बराबर हो गई ना, उसके बाद भी प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको कंसिडर, बराबर हो गए तो कंसिडर करो ना, बराबर नहीं कर रहे, उसमें भी जेंडर इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है। तुम्हें कोई कोई पॉइंट्स ओवरलैपिंग लगेंगे जो कॉज भी होगा और जो डिसएडवांटेज या एडवांटेज में भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ गया, ये लिख लिया जेंडर इनइक्वालिटी। नो टाइम, नो टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, कॉमन सेंस है। 24 घंटे वो अपने काम गए, ये अपने काम गए, बच्चे स्कूल गए, क्या ही टाइम मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। फैमिली टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आप अपना, एक कहते हैं ना, एक जब आपका वॉर भी होता है, देयर इज ऑलवेज अ प्लेस जो आपका एक कंफर्ट होता है। जब वॉर, लड़ाई हो रही होती है, एक प्लेस होती है जो तुम्हारी सेफ प्लेस होती है, जहां तुम्हें होता है यार यहाँ तो मुझे शांति से रहने दो। जहां पे दो युद्ध होते हैं, वहां एक कैंप लगा हुआ देखा है तुमने, वहां पे शांति से लोग रहते हैं, बेस।
तो हमारे लिए घर भी एक बेस है हमारा। क्यों? तुम्हारा पूरा दिन का फ्रस्ट्रेशन तुम घर जाके अपने मम्मी पापा को बताते हो, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अगर वो अपनी नौकरी में बैठी है, आप अपनी नौकरी में, तुम किसको जाके बोलोगे? शादी इसलिए थोड़ा ना की कि तुमने दीवारों से बातें करनी है। शादी तुमने इसलिए की ना, तुम्हारे पास एक ऐसा हमसफर हो जिससे तुम बात कर पाओ, जिसको तुम अपना वेंट आउट कर पाओ, यार मेरे संग ऐसा ऐसा ऑफिस में कलीग ऐसा ऐसा कर रहा है, बॉस ऐसा ऐसा कह रहा है। जब वो होंगे ही नहीं तो आप किसको कहेंगे? वाइस वर्सा, जब वो होंगे ही नहीं तो आप किसको कहेंगे? तुम अपनी नौकरी में हो, वो अपनी नौकरी में है, तुमने मैसेजिंग में एक दूसरे को बताना है कि ऐसा 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 हुआ। तो वन ऑन वन होना भी तो जरूरी है ना भैया, सब कुछ मैसेजिंग में थोड़ी ना बताओगे। इतना डिजिटलाइजेशन जीवन में नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बगल वाले कमरे में कोई बैठे, तुम उसको मैसेज कर रहे हो क्या मैं खाना बनाऊं? नहीं, वन ऑन वन जाके उससे पूछ लो कि क्या मैं खाना बनाऊं, तुम्हें खाना है? क्यों? क्योंकि इससे ही सोशल कॉन्टैक्ट बनते हैं। फोन पे तुम जा, कभी भी तुमने, तुम्हारे सामने कोई बैठा हो और तुम्हारे संग मैसेजिंग में कोई बैठा हो, वो उगलता चीजें तब है जब वो तुम्हारे सामने बैठा हो। क्यों? क्योंकि उस समय वो छुपा नहीं पाता। मैसेजिंग में तुम हमेशा चीजें छुपा छुपा के चला सकते हो, कब अपने इमोशंस को हाइड कर सकते हो। लेकिन सामने बैठा हुआ बंदा आपको वो भी बता देगा, शायद वो नहीं बताना चाहता हो। क्यों? आउट ऑफ द वे जाके मैंने उनको बता दिया कि भाई मेरे संग ऐसा ऐसा हो रहा है। वो अपना आउट ऑफ द वे बचाएंगे, यार मेरे संग भी ऐसा ऐसा, चल इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं। तो सामने बैठना इज वेरी जरूरी है। घर तो वैसे भी कहते हैं, घर बंदे का एक सेफ प्लेस होता है जहां जाके आप हल्का फील करते हैं। अब वो ऑफिस, हम ऑफिस कहाँ जाके हल्का फील करें? दीवारों से बात करनी तो ऑफिस में बैठ जाते थे। चलो द हाउस मेड, बट हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। वैलिड है, वैलिड है, बता रही हूँ। पहले ये वाला पॉइंट सुनो, फिर तुम्हारा कहना भी बता रही हूँ। द होम, जो हाउस में मेड है वही बच्चे को पालती है, और बच्चे को जब वो पालती है तो एथिक्स दे पाएंगी बच्चे को, संस्कार दे पाएंगी बच्चे को? नहीं। बच्चा फिर वो मेड के अकॉर्डिंग, वो मेड को ही पता है बच्चे ने खाना क्या खाया है। क्या तुमने उस बच्चे का बचपन जिया? नहीं जिया। तुम ऑफिस में थे, तुम्हारे हस्बैंड ऑफिस में थे, बच्चे ने चलना सीख लिया, बोलना सीख लिया, खाना सीख लिया, बोलना, स्कूल जाना सीख लिया, उसने पहले दोस्त बनाने सीख लिया, आपको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप ऑफिस में थे। अब तुम्हारी बात, तुमने क्या बोला कि ये सब मैम हमने उससे लिंक किया है विमेन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट में, उसकी की लड़की नौकरी कर रही है। पहली चीज मुझे सोच के बताना, क्या तुम ऐसे कोई लेडी को एम्पावर समझ रहे हो जो नौकरी नहीं कर रही है? पहली बेसिक चीज जो तुम्हें दिमाग में रखनी है, नौकरी करना एक बेस है एम्पावरमेंट का। बिना पैसा कमाए तुम उसको एम्पावर इतना करोगे नहीं। एक लड़की जो पैसा कमा रही है और एक जो दूसरी लड़की जो पैसा नहीं कमा रही है, दोनों इनपावर हो सकती हैं, लेकिन इसको परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एम्पावरमेंट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बिना पैसे से कोई एम्पावरमेंट नहीं है। अगर वो पैसा ना कमा रही होती तो क्या उसके माँ बाप उसको इतनी राइट देते? नहीं देते। वन ऑफ द रीजन, जब आप लेडी को एम्पावर बोलोगे तो सबसे पहली बात किस एम्पावरमेंट की करोगे? इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की। पैसा कमाना बहुत जरूरी है। बिना पैसा कमाए माँ बाप भी नहीं रखते हैं। एक टाइम तक रखते हैं, उनके बाद उनको लगता है कि आप दूसरे लग रहे हैं तो आप भी लग जाइए कहीं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ये इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, इसमें सारी एम्पावरमेंट है, लेकिन सबसे पहले जिस एम्पावरमेंट की बात होती है वो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। अब समझ आया? आपने इसमें सारी एम्पावरमेंट लेनी है, पॉलिटिकल भी लेनी है कि उसको राइट हो वोट डालने का, इकोनॉमिक भी लेनी है उसको नौकरी करने का राइट हो, तुम एजुकेशन भी लेनी है उसको पढ़ने का राइट हो, ये एनवायरमेंट भी लेनी है उसको अपना हमसफर चुनने का राइट हो, ये एनवायरमेंट लेनी है उसको अब्रॉड जाने का राइट हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एम्पावरमेंट इसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है। बिकॉज बिना पैसा कमाए ना उसको बहुत टाइम तक उसके माँ बाप पढ़ाएंगे, ना पैसा कमाए, अगर वो पैसा ना कमाती होती और कोई लोअर कास्ट से शादी करना चाहती, उसके माँ बाप नहीं शादी करते, ये कॉपी में लिखवा लो, नहीं करते। पैसा कमाती है तो उसके मम्मी पापा मान जाते हैं कि चलो कोई नहीं, अपना कमा रही है, जो मर्जी है करे। एग्री? मानोगे? तो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट एक बेस रख देता है। अगर कोई लड़का या लड़की कमा रहे हो, कहते कमा तो रहे हैं ना, ठीक है कर लें दो जो मर्जी है, तुम बाहर निकल के देख लो, उन्हें बोलो बोलो अपना दुख शेयर को, तुम वहां पे पूछेंगे तो तुम कैसे बोलो? हम्म। अगर कोई लेडी 40+ है और उसको एम्पावर्ड नहीं है, टू बी वेरी ट्रू और वेरी फ्रैंक, अब तुम उसको बिल्कुल बोलोगे कि वो एम्पावर हो जाए, वो नहीं हो पाएगी।
उसको राइट्स लेने का बिल्कुल हक है, वो वोट डाल रही है, 40 में वोट डाल ले, कोई जरूरत नहीं, वो छोटा कोई बिजनेस सेट करके अपना काम कर ले, वो ठीक है। बट आज की रियलिटी है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के बिना और सब एम्पावरमेंट का कोई यूज नहीं है। अगर तुम पैसा नहीं कमा रहे हो तो ज्ञान दे जा रहे हो, वो भी एम्पावरमेंट का कोई फायदा नहीं। एसेट से पैसा होना चाहिए भाई, चाहे नौकरी करे चाहे जो करे, एसेट से स्ट्रांग है, उसके पास अपना पैसा है, तब भी वो एम्पावर्ड है। डिसीजन तभी लोगे ना जब पैसा होगा, बिना पैसों के कैसे डिसीजन लोगे, बताओ। बताओ कैसे, मतलब मेजर डिसीजन की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कि मैं कैसे, बताओ। वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा जब तो, जब नहीं, अगर वो खुद नहीं कमाती ना ब्रो, तो उसके घर वाले फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी शादी करेंगे नहीं। और दूसरी बात, उसके ऊपर प्रेशर होगा, बाई चांस वो हस्बैंड भाग गया बीच में, तो वो कहाँ जाएगी, वो कहाँ जाएगी, ये इनमेच्योरिटी वाले सिंबल है। बिना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के दूसरी एम्पावरमेंट के कोई फायदे ही नहीं है। अगर तुमने कभी प्रियंका चोपड़ा को फॉलो किया तो तुम्हें पता है, वो पहली चीज वो बोलती है, विमेन एम्पावरमेंट का सबसे पहला बेस होता है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। जब तुम्हारे पास पैसा आता है, तुम्हारे पास जवान आती है, उसके पहले तुम्हारे पास कोई जवान नहीं है, तो ही तुम्हारी नहीं सुनता। एक इमेजिन करो, एक इंसान यहाँ, वो जिसने फाइनेंशियली बहुत अच्छा किया जीवन में, और एक इंसान वो जिसके पास फाइनेंस में कुछ नहीं है, तुम किसको सुनना पसंद करोगे? हाँ, जिसने अच्छा किया है। वही लेडी मान लो यहाँ, जिसके पास कोई नौकरी नहीं है, वहां जो अच्छा कमा रही है, जो अपनी लाइफ में वेल ऑफ है, तुम उसको सुनोगे कि उसको सुनोगे? ऑब्वियसली उसको सुनोगे। तो कोई नहीं सुनता, ज्ञान किसी को नहीं पसंद है, जिसके पास पैसा है उसी का ज्ञान पसंद। अब ओसो भी सबको समझ में नहीं आते ना, तो तुम बस रट्टा मारो और काम करो, ठीक है। तुम्हारा जीडी पे फोकस होना चाहिए, समझ आ गया? वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, और हर फील्ड में उसको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए, और सब बोल बच्चन होने चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, फिजिकल, सब दो, सब कुछ दो बिल्कुल। लेकिन इसके नेगेटिव भी ये है, ये करके ये दुनिया की रियलिटी है, बिना इकोनॉमी के बेस नहीं बनता। अगर उसके पास पैसा होगा तो वो अपनी लाइफ के डिसीजन बेटर ले पाएगी, उसके पास पैसा। अब उसको दिल्ली जॉब करने जाना है, अभी उसके पास 2 महीने कोई जॉब नहीं है। हाँ, उसके पास 2 महीने कोई जॉब नहीं है। अगर उसके पास पैसा होगा तो 2 महीने सर्वाइव तो तभी करेगी ना भैया, 2 महीने नौकरी नहीं है, वहां जाके कैसे सर्वाइव करेगी? सर्वाइव करने के लिए तो पैसा चाहिए। तो बेसिकली विमेन एम्पावरमेंट का, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। ये हो गया, समझ आ गया? विमेन एम्पावरमेंट में कोई दिक्कत तो नहीं है। क्यों करना चाहिए, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है? एक वन ऑफ द रीजन बुरा क्यों है, ये एक्स्ट्रा एम्पावरमेंट कर रहा है। थिन लाइन बिटवीन एम्पावरमेंट एंड ओवर एम्पावरमेंट। इसमें क्या आ सकता है? इसमें आ सकता है इंक्रीज इन केसेस रिलेटेड टू डाइवोर्स। मैं लिख लो फिर बता। क्या है ये, देखो, मैं कमाती हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, या तुम गलत बोल रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, दोनों में फर्क है। सुनो, मैं कमाती हूँ इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, गलत आइडियोलॉजी है। मैं कमाती हूँ उसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं हर बंदे के सामने बिल्कुल बंदूक लेके चालू हो जाऊंगी, मैं कमाती हूँ। तुम गलत हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी, वो लेजिटिमेट है, क्योंकि तुम गलत हो इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रही। ये जो कॉन्सेप्ट ड्रम ट्रक जो भी है, ये सब ये ओवर एम्पावरमेंट है। उनको ऐसा लगता है कि हमको वो पसंद है इसलिए हमने तुम्हें मार डाला, ये नहीं होता। तुम्हें नहीं पसंद वो, आप उसको छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, वो डाइवोर्स के संग रह लेगा। लेकिन तुम उसको खत्म कर दोगे तो वो नहीं रह पाएगा, वो चला जाएगा भगवान जी के पास। तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है, एक थिन लाइन होती है, आप अपनी इज्जत करिए,
दूसरे की भी उतनी ही इज्जत करिए। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है आपको वो बंदा पसंद है आप दूसरों को जीने का अधिकार छीन लेंगे, नहीं छीनेंगे, चाहे वो सोनम हो चाहे वो ट्रक ड्रम हो। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने बस इतना ध्यान रखना है कि आपने अपनी भी इज्जत करवानी है और दूसरे को भी इज्जत देनी। जैसे जाकिर खान, सुना है जाकिर खान? वो बोलता है ना, अपनी इज्जत करो दूसरों की उससे ज्यादा इज्जत करो। तो उसकी भी इज्जत करो, अपनी भी इज्जत करो। इन शॉर्ट, अपनी भी, अपने विशेष भी पूरे करो। आपको नौकरी करनी है नौकरी करो, आपको सब काम करो, कोई दिक्कत नहीं है काम करने में, लेकिन आप हर बात में ढोस मत दो कि मैं ये करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हारी ये बात नहीं मानूंगी। क्योंकि उससे क्या होगा, आपके मैरिज इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। ऐसे हम बंदा ये बोलेगा कि मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, मैं तो खुद अपना कमाती हूँ, तो कोई बंदा शादी नहीं करना चाहेगा, सब भाग जाएंगे शादी से। शादी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होता है, थोड़ा आप सुनिए थोड़ा वो सुने, तभी साथ में आके जिंदगी कटती है। आप में ही मैं करती रहूंगी तो कोई शादी नहीं चलेगी। लिख लो उसके आगे डैश करके कि मैरिज इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो जाएगा। अगर विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड वो कुछ पूछेंगे तुम बता लोगे? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? लिख लो पहले। इसको कंक्लूड करने में तुम्हें सिर्फ ये बोलना है, विमेन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जो इसके ड्रॉबैक्स हैं हमें उसको भी कम करना चाहिए, इसका नेगेटिव यूज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कंक्लूजन देना है तुम्हें, कभी भी कंक्लूजन में ऐसे जंप करके नहीं बताना कि ये सही है और दूसरा तो बिल्कुल ही गलत है। देना कंक्लूजन ऐसे कि पता चले तुम सियाने हो, थोड़ी अक्कल अक्कल है तुम्हारे अंदर। ये तो बहुत बेहतरीन है, इसकी कमियां कम कर दो, बस खत्म कहानी। ये बहुत अच्छा कर रही है सरकार, ये तो बहुत ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, बस अब इसकी ये कमियां जो मैंने लिस्ट की है ना इनको कम कर दीजिए, बहुत अच्छा। लगना चाहिए कोई समझदार बंदे से बात करे, बेवकूफ से बात नहीं करे। नहीं तो लोग है, अरे विभिन्न पान जाके लोग ये सब देख देख के, अरे विभिन्न पान बेकार है, क्या करना है छोड़ो रहने दो, क्या करना है, ये ऐसी ऐसी हरकतें कर रही है लड़के, सब बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना, बिल्कुल किसी चीज को ना ना बोलनी है ना हाँ बोलनी है, बिल्कुल बीच का स्टैंड लेना है। ये बहुत अच्छा है, इसकी कमी को कम करो, बहुत बढ़िया, बस खत्म। गॉट इट? सबको समझ आ गया विमेन एम्पावरमेंट? अब आओ नेक्स्ट पे। ये टॉपिक हमने कल लिखा था, शायद याद है, लिखा होगा, लिखो। ग्लोबल वार्मिंग ये होता क्या है? क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग?